वज़ीर-ए-आज़म कराची में बंदरगाहों की तरक्की से बरामदात बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। शहबाज शरीफ का बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी नस्ब करने का हुक्म। बंदरगाहों की इस्तादाद से फ़ायदा उठाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। कराची पोर्ट ट्रस्ट पहुँचने पर हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत KPT हेड ऑफिस में इजलास हुआ। शहबाज शरीफ का कहना था कि कराची पोर्ट तक रेल से तरसील की सलाहियत बढ़ाई जाए। लियारी एक्सप्रेस वे कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखा जाए। मलिर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। वज़ीर-ए-आज़म की KPT और मुतलका हुकाम को इस्लाहात लाने की हिदायत। निजी शोबे की तरक्की सरमायाकारों को सहूलत अव्वलीन तरजीह करार दी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कराची, गवर्नर सिंध ने इस्तकबाल किया। कामरान टेसोरे खुद गाड़ी ड्राइव करते रहे। शहबाज शरीफ की शहरकाए दामद से रवानगी तक गवर्नर सिंध साथ रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर सिंध से खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म रवानगी के लिए गवर्नर सिंध के हमराही PAF बेस पहुंचे। वज़ीर-ए-आला का सिंध में रज़ाकाराना खून के एहतियात को फरोग देने का अज़्म। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह का कहना था कि 24 करोड़ आबादी में खून का एहतियात देने वाले सिर्फ 10% हैं। खून की अदम दस्तयाबी से हर साल मुतादिद जानें चली जाती हैं। इंडस अस्पताल लोगों को नई जिंदगी दे रहा है। हमें इंसानियत के इज्तिमाई मकसद के लिए मुतहद होना चाहिए। मुबैना पुलिस मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ धरना 26 घंटे बाद खत्म। मकतूला के भाई याकूब समो का कहना था कि पुलिस हमारी बहन के कातिल, इंसाफ नहीं मिला, मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। FIR हमारी मर्जी से दर्ज नहीं हुई। कातिलों की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। DIG ईस्ट गुलाम असफर महिस्सा ने वाक़या हादसाती करार दे दिया। कहा पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया उनके खिलाफ नहीं, जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार है। पुलिस वालों की गलती हुई तो वो जेल जाएंगे। मैं एज ए DIG मेरा पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनके साथ इनके दुख दर्द में शरीक के हिस्सेदार हैं। मैंने इनको ऑफ़र दी है कि हम इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा लेते। मैंने इनको ऑफ़र दी है कि सिंध के अंदर कोई भी आपका अगर किसी अफसर के ऊपर आपका ट्रस्ट है, हमारे ऊपर नहीं है, आपको जो मुलविस होते हैं पुलिस वाले उनको हम पकड़ के अंदर नहीं करते। तो मेरी अगर पुलिस वालों ने ये किया है तो पुलिस वाले जेल भी जाएंगे और 302 फेस करेंगे। समुंदर किनारे बसने वाले भी पानी को तरसने लगे। अजीजाबाद, मोहम्मद कॉलोनी और गुलशन शमीम में 20 रोज से पानी की बंदिश। अहले इलाका सड़कों पर निकल आए। वाटर कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने यासीन आबाद रोड से गुलशन इकबाल और आयशा मंजिल जाने वाली सड़क ब्लॉक किए रखी। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक जाम में फंसे 3 वाटर टैंकर्स का पानी सड़क पर बहा दिया। बोले घरों में पानी नहीं आ रहा तो टैंकर्स में कैसे आता है। अभी मौजूदा जितनी गर्मी पड़ रही है उसके हिसाब से यहाँ पानी नहीं है। हम मजबूर हैं कि 8-8 गैलन हम पानी परचेज़ करके लाते हैं, जो बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है, हमारे पीने के। और ये 2 गैलन रोज़ के तो मतलब इस बात से अंदाज़ा लगाने के आमदनी का आधा हिस्सा किधर जा रहा है। कराची में 6 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। कायदाबाद, सुखन, मलिर, कोरंकी और मेमनगोट मुतासिर। लियारी, नॉर्थ कराची, सजानी में भी बिजली की आंख मचोली। बार बार बिजली बंदी से पानी की किल्लत का भी सामना। कि इलेक्ट्रिक का गैर एलानिया लोड शेडिंग ना होने का दावा। पाकिस्तान रेलवेज का 22 मुसाफिर ट्रेनों की निजकारी का फैसला। ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। कराकरम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, हज़ार एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस शामिल। शालीमार एक्सप्रेस, बोलान मिल भी आउटसोर्स होगी। मुसाफिर ट्रेनों की आउटसोर्सिंग के लिए इश्तिहार भी दे दिया गया। 1 अगस्त तक दरख्वास्तें दी जा सकेंगी। A कैटेगरी की ट्रेनों की सिक्योरिटी 50 लाख, B कैटेगरी की ट्रेनों की सिक्योरिटी 20 लाख रुपए मुकर्रर। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी ऑडिट का मामला। ट्रांसपोर्ट कैनेडा का सिक्योरिटी वफ्द 14 जुलाई को कराची पहुंचेगा। वफ्द पाकिस्तान से बराह रास्त कनाडा जाने वाली परवाज़ों की मुकम्मल जांच करेगा। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पर एविएशन सिक्योरिटी की जांच पड़ताल करेगा।
टीम मुसाफिर सामान की स्क्रीनिंग, कार्गो और कैटरिंग सिक्योरिटी का जायजा लेगा। वफ सिक्योरिटी एक्सीज, रसाई कंट्रोल, हवाई जहाज की सिक्योरिटी की भी जांच करेगा। खुश्क दूध भी आवाम की पहुंच से दूर, 200 रुपए किलो महंगा। खुश्क दूध 1200 से बढ़कर 1400 रुपए किलो पर पहुंच गया। दुकानदारों ने वजह सेल्स टैक्स को करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने टैक्स वापस ना लिया तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत गुर्बत खत्म करने के लिए गरीब को मारना चाहती है। मार्केट में पैकेट वाली 1200 रुपये केजी बिकती थी, उसमें 1 केजी पे 200 रुपये केजी का इजाफा हुआ। मतलब जो 25 केजी के बैग आते थे हमारे, इन पे तकरीबन जो पाकिस्तानी प्रोडक्शन वाला माल था उस पर 6-7 हज़ार रुपये बढ़ा है, और जो इम्पोर्टेड आइटम था उस पर 8-9 हज़ार रुपये बढ़ा है। एमकेएम ने शहरियों के लिए शिकायती मरकज़ कायम कर दिया। शहरी घर बैठे शिकायत के लिए मुंतखब नुमाइंदों से रब्ता कर सकते हैं। मुत्तहिदा क़यादत जदीद तरीके से मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी को मॉनिटर करेगी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कॉल करने वाले को सिर्फ शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखना है। अल्लाह पाक हमें इस्तात देगा, लोगों के मसाइल भी हल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची की पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पर तनकीद। मनम जफर ने कहा कि दोनों जमातें विकेट के दोनों तरफ खेलती हैं। मंसूबे हवाओं में बन रहे हैं, ऐलानात जमीन पर हो रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास इख्तियारात में इजाफा हुआ मगर शहर को कुछ ना दिया। मेयर कराची स्टेक होल्डर्स से रब्ता भी नहीं करते। बिजली के मसले पर कल औरंगी टाउन में धरने का ऐलान कर दिया। पार्टियों के दरमियान, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान बयानबाजी और नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। एक तरफ पूरी तरह हुकूमतों के मज़े लिए जाएं, वज़ारतें पकड़ी जाएं, चेयरमैनशिप मुख्तलिफ वज़ारतों की हासिल की जाए, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने वज़ारतों की तादाद बढ़ाकर, स्पेशल असिस्टेंट्स की तादाद बढ़ाकर 24 से 34 कर दी है। यानी पांचों घी में हैं और सर कढ़ाई में। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद के जमात इस्लामी कराची पर जवाबी वार। कहती हैं, जमात इस्लामी की सिंध हुकूमत पर तनकीद आसमान की तरफ थूकने के मुतरादिफ है। जमात इस्लामी का अगले इलेक्शन में नारा हल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। जमात इस्लामी क़यादत अपने टाउन नाज़मीन की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर एहतसाब करे। कराची के 9 टाउन्स में जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन सिर्फ सरकारी बजट हड़प करने में फॉल है। मुजरिमों को मुआशरे का बाइज्जत हुनरमंद शहरी बनाने की काविश। सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का अहम इक़दाम। कैदियों के लिए ट्रेनिंग का एहतमाम। सेंट्रल जेल के 37 कैदियों पर मुश्तमिल ग्रुप को 3 माह की तरबियत दी गई। कैदियों को इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बरिंग की तरबियत फराहम की गई। इम्तिहान में कामयाब कैदियों को सिंध टेक्निकल बोर्ड का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर ब्रेक का ऐलान। अब्दुल हक और गुलशन कैंपस में तदरीसी अमल 15 जुलाई से 20 अगस्त तक मुअत्तल रहेगा। शेख अल जामिया डॉक्टर ज़ाब्ता खान शनवारी की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। सैलाब के बाइस 2 साल मुअत्तल सर सैयद एक्सप्रेस दोबारा फाल करने का फैसला। सर सैयद एक्सप्रेस 1 सितंबर से कराची और रावलपिंडी के दरमियान दोबारा चलाई जाएगी। सर सैयद एक्सप्रेस की सर्विस एक निजी लॉजिस्टिक कंपनी रास लॉजिस्टिक सर्विसेज के साथ शराकतदारी के तहत शुरू होगी। बलोचिस्तान से कराची मिनी बस के जरिए ईरानी डीजल की स्मगलिंग नाकाम। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी डीजल की फरोख्ती की रकम बरामद। पुलिस ने मिनी बस और 20-20 लीटर के 3 ड्रम और डीजल भी कब्जे में ले लिए। एसएसपी जिला बस्ती के मुताबिक मुलजिम ने मिनी बस में ड्रम और पंपिंग मोटर भी नस्ब की हुई थी। मुलजिम हब से बस की टैंकी और खुफिया खानों में डीजल छुपाकर स्मगलिंग करता था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फी बास सलाहियत है, परफॉर्मेंस में तसलसल लाना होगा।
पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच जैसन गिलेस्पी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस में बेहतरी लाने पर जोर दिया। बोले, गुज़श्ता सीजन में पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर शिकस्त हुई। कुछ सेशंस में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप असल हदफ करार दिया। ऑल सिंध इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप की तैयारियां। सिंध स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाजिबाबाद में सजे इवेंट में सूबे के 12 अजला की टीमें शरीक। खिलाड़ी, रेफरीज और कोचेस कराची पहुंच गए। और पहाड़ों से दोस्ती और रास्तों से मोहब्बत। सैर व तफरीह के शौक ने कराची की फातिमा को टूर ऑपरेटर बना दिया। 16 बरस कबल कराची से लाहौर तक पहला सफ़र करने वाली फातिमा ने कज़न्स और दोस्तों के साथ बलाई मकामात की सैर का सिलसिला शुरू किया। शुमाली इलाकों में नए नए मकामात की खोज लगाने की शौकीन फातिमा अब ट्रैवल गाइड भी माहिर हो गई। मेरा पहला सफ़र था लाहौर का। मैं ट्रिप खुद भी प्लान करती हूँ और जाती भी हूँ, और सोलो ट्रिप्स हैं, ग्रुप ट्रिप्स हैं, बहुत सारे ट्रिप्स भी अब मैं उनको सजेशन दे देती हूँ कि इस तरह से करें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नॉर्थ एंड साउथ मैंने कवर किया है और सिटीज़ को भी कवर किया है, और इसी तरह मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ।